हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट एंड टाइम, यानी कि टाइम का मेजरमेंट और चाल का मेजरमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी वस्तु को बता पाएंगे कि वो वस्तु तेज चल रही है और हल्की चल रही है। और उसके लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि एक भौतिक राशि, जिसको हम लोग चाल यानी कि स्पीड कहते हैं। तो क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, कैसे हम बताएंगे कोई चीज तेज चल रही है हल्की चल रही है। चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपको पता है कि अगर हमें क्या करना है, किसी वस्तु ने तेज आपसे चली है, कोई बॉडी आपसे तेज मूव करके गई है, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय टू और मोर ऑब्जेक्ट। जब हम क्या देखेंगे, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं की दूरी देखेंगे कि उन्होंने कितनी दूरी तय की किसी एकांक समय में। अब एकांक समय क्या हुआ, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे जिसने ज्यादा दूरी तय की होगी वो ज्यादा तेज चल रहा है। अब जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, मैंने कहा आप और मैं रेस करते हैं। अब मैं 3 किलोमीटर भाग गया 1 घंटे में, वहीं पर आप सिर्फ 1 किलोमीटर भाग पाए 1 घंटे में। तो हुआ क्या, उसी 1 घंटे में मैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, यानी कि दूरी नाप रहा हूं, जबकि आप उसी 1 घंटे के अंदर आप सिर्फ 1 किलोमीटर नाप रहे हैं। या ऐसा कर लीजिए कि आप 10 किलोमीटर भाग जाते हैं 1 घंटे में और मैं सिर्फ 5 ही किलोमीटर भाग पाया। तो हमने क्या देखा कि इस 1 घंटे के अंदर अंदर आप 10 की स्पीड में चल रहे थे, यानी कि आपने 10 किलोमीटर कवर किए हैं 1 घंटे में, यानी कि आपने 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की है एक ही घंटे में। वहीं पर मेरे द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी निर्धारित हुई है 1 घंटे में। तो आप मुझसे ज्यादा दूरी तय कर गए 1 घंटे के अंदर, यानी कि आपकी चाल, यानी कि आप मुझसे तेज भाग रहे हो या आप मेरे से तेज हो। तो यहाँ पर यही कहा जाता है। अब जो ये यूनिट टाइम है, ये 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। तो हम डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम को हम क्या कहेंगे, स्पीड, यानी कि एकांक समय पर तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु की चाल क्या होती है कि एक ही समय पर कौन सी वस्तु आपसे ज्यादा दूरी तय करके चली गई, उस वस्तु की चाल आपसे ज्यादा है। ना स्पीड को डिटरमाइन कैसे किया जाए, चाल को बताने का क्या सूत्र है। तो स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक बेसिक फॉर्मूले से। अगर हमें पता है कि किसी वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, यानी कि इफ वी नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन टू कवर इट, यानी कि किसी वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई और कितने समय पर की गई, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी दूरी को जब हम समय से भाग दे देंगे तो हमें चाल पता लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करते हैं, देन बात करते हैं आगे। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अब बात करें अगर यहाँ से, तो क्या बनेगी यूनिट ऑफ स्पीड। तो हमें पता है एसआई यूनिट जो लेंथ की होती है और टाइम की होती है, क्योंकि देखो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मतलब लंबाई हो गई। तो लंबाई बटे समय यहाँ पर दे रखा है, तो स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के अनुसार, यानी कि दूरी बटे समय के अनुसार चाल की जो इकाई होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखो इसकी हो गई हमारे पास मीटर और समय की हो गई हमारे पास सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड हमारी इसकी इकाई होती है, जिसको मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी और इकाई में भी इसको दर्शा सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में बोल रहे हैं और समय को घंटे में बोल रहे हैं, यानी कि आवर्स में बोल रहे हैं, तो जो यूनिट होगी स्पीड की, यानी कि चाल की जो इकाई होगी वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर, हम इसको डिनोट भी करते हैं। तो चलिए फटाफट नोट करेंगे ये बिंदु, फिर इस पे एक प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन दिया है स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। स्वाति का जो स्कूल है वो 3.6 किलोमीटर है उसके घर से दूर। इट टुक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल बाय राइडिंग ऑन हर बाइसाइकिल। और उसको लगता है 15 मिनट अपने साइकिल से स्कूल पहुंचने में। मतलब घर से जब वो साइकिल से निकलती है तो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा है वो कितनी स्पीड में साइकिल चलाती है, यानी कि मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड पूछी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लिख लेना है। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितनी दूरी निर्धारित की है बटे कितना समय है। तो दूरी आप देखेंगे यहाँ पे है 3.6 किलोमीटर और समय है यहाँ पर 15 मिनट। तो आपने क्या किया, किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदला। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आपने 1 किलोमीटर को किसमें बदल दिया, मीटर में। तो यहाँ पर आएगा 36, या मैं कह सकता हूँ 3.6। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3.6 इंटू 1000।
यानी कि यहाँ से पॉइंट हटेगा, अगर मैं दूरी डिस्टेंस की बात करूं तो एक 10 आएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3600 मीटर। ये हमारा दूरी बन गई। समय हमें दिया है 15 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 15 मिनट में हो जाएंगे 15 गुणा 60। आपको इसे सॉल्व नहीं करना, आपको कोई कटपट नहीं करना, आपको बस सीधे वैल्यू पे लगाना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 3600, टाइम दिया है 15 गुणा 60। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 गुना 36, 0 का 0, यह आया 60 बटा 15, जिसको सॉल्व करेंगे तो 15 4 टाइम्स काट लेगा और आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 60 से मल्टीप्लाई किया है सेकंड बनाने के लिए किया है, और यहाँ पर 1000 से जो गुणा किया वो मीटर बनाने के लिए किया है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर होता है और 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बेसिकली ये करना है। सो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर, और यही फॉर्मूला आपने पुट करना है। बच्चे लोग ध्यान देंगे सभी के सभी कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो उसे मीटर में बदलने के लिए, यानी कि दूरी अगर किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1000 से। और समय अगर मिनट में है तो उसे 60 से गुणा करेंगे तो वो सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा हमारा सेकंड में इसका आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम बात करेंगे एक एक्टिविटी के ऊपर कि यहाँ पर हमें देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है। तो लुक एट द रेलवे टाइमलाइन टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट। आपने क्या करना है, इंटरनेट में रेलवे का टाइम टेबल देखना है और आपको पता लग जाएगा। आइडेंटिफाई ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे, फाइंड आउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप। तो आपने करना क्या है, जहां पर आपके पास जिस स्टेशन में ट्रेन रुकी है वो देख लेना है, और जहां नेक्स्ट स्टॉप में ट्रेन जाएगी वो देख लेना है टाइम टेबल के हिसाब से। अब आपको क्या कर लेना है, आपको वहां से वहां तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की दूरी का पता करना है, और वहां से आप देख लें कि यहां से पहुंचने में वहां पहुंचने में कितना समय लगा, और वहां से आप समय निकाल लेंगे। दूरी आपको पता है, समय आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो अलग अलग रेल आपको पता होगी, अलग अलग आपको पता होगा, नेम होगा स्टेशन का, अगले उसका डिस्टेंस कितना है, अगले स्टेशन का कितने समय पे वो उस स्टेशन में पहुंची और कितनी स्पीड है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, चाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नोट कर ले फटाफट से इस एक्टिविटी को। कंपेयर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपने सारी स्पीड निकाल लेनी है ट्रेनों की, और फिर आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कौन सी ट्रेन तेज चल रही थी, कौन सी हल्के। नाउ रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि क्या संबंध है चाल दूरी समय के बीच। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, यानी कि दूरी पता है, समय पता है, तो हम चाल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें स्पीड पता है और टाइम पता है तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। और उसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करेंगे तो वो निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल, है ना। तो अगर हमें समय निकालना है, हमें दूरी पता है, चाल पता है, तो हमें इन दोनों को भाग दे देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, सिंपल से फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर जाने की, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूले हैं, है तो एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र को तीन तरीके से लिखा जाता है। अगर ये सूत्र हमें याद है तो हम यहाँ पर चाल से रिलेटेड या दूरी से रिलेटेड या समय से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास पे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।